हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्पल्स को नोट करते जाइए, आपको समझ आएंगे। प्रिज्म फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो को देखें आप एक बार। उस वीडियो को जब रिवाइज कर लें तभी आप इन क्वेश्चंस को करें, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिएगा, मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, बस सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट करते जाइएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.5। कोई थिन प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल 6 डिग्री दिया है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है उसने, जरा चेक करो। ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, कितना 6 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म 1.5। इसका मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है? थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लगना है, थिन प्रिज्म वाला रिलेशन लगना है। और डेविएशन पूछा है, और डेविएशन के लिए रिलेशन था थिन प्रिज्म के लिए n-1 इंटू ए। डायरेक्ट वैल्यू लगाइए, रिजल्ट आएगा, ठीक है। फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन के लिए रिलेशन है n-1 इंटू ए। क्वेश्चन में प्रिज्म का एंगल गिवन है 6 डिग्री और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। डेविएशन निकल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है मेरे बच्चे। ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म इन एयर इज 8 डिग्री। कोई थिन प्रिज्म है, जब वो एयर में है तो मिनिमम डेविएशन बता रहा है वो, उस प्रिज्म ने कितना जनरेट किया है, कितना प्रोड्यूस किया है, 8 डिग्री। इफ दिस प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन वाटर, अगर इस प्रिज्म को हम पानी में डुबो दें तो ये पूछा है मेरे बच्चे, व्हाट विल बी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की वैल्यू पूछी है, ठीक। फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन के लिए रिलेशन है n-1 इंटू ए। जब प्रिज्म एयर में है, प्रिज्म एयर में होने का सेंस क्या है? जैसे ये प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, एयर में होने का सेंस प्रिज्म के बाहर भी एयर और इधर भी एयर, बोथ साइड मीडियम एयर है, और प्रिज्म ग्लास की है, ठीक है ना। प्रिज्म किसकी है? ग्लास की। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng हम जानते हैं। एयर के रेस्पेक्ट में जब इधर भी एयर इधर भी एयर, ठीक है ना, n को Ang लिखेंगे बच्चों हम। तो इस प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस डेविएशन के लिए रिलेशन होगा n-1 इंटू ए। तो जब प्रिज्म एयर में है, मींस इस प्रिज्म के बोथ साइड एयर है, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन एयर, इस n को Ang लिखा जाएगा बच्चों, Ang-1 इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो कह रहा है अगर प्रिज्म को हम पानी में डुबो दें, इफ प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन पानी, ठीक है ना, वाटर में डुबो दिया जाए प्रिज्म को, तो मिनिमम डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। वाटर में डुबो देने का मतलब क्या है? जैसे ये प्रिज्म, जरा गौर से समझना मेरी बात को, इधर वाटर और इधर भी वाटर, ठीक है ना मेरे बच्चे। जैसे इधर एयर इधर एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ang, इधर भी एयर इधर भी एयर, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे Ang। अब प्रिज्म को पानी में डुबो दिया, मतलब प्रिज्म के बोथ साइड वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, ठीक है ना। और प्रिज्म किसकी बनी है मेरे बच्चे? ग्लास की। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा Wng। तो उस केस में डेविएशन कितना होगा? वाटर में डुबो देने पर इस n को लिखा जाएगा Wng। जैसे एयर में है तो Ang लिखा, इसको इधर एयर इधर एयर, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखा? Ang। इस n को Ang लिखा। जब प्रिज्म को पानी में डुबो दिया जाएगा तो प्रिज्म के बोथ साइड वाटर हो गया मेरे बच्चे, वाटर हो गया, तो इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाएगा? Wng। तो इस n की जगह पर जब प्रिज्म को वाटर में डुबो दिया तो n को लिखा जाएगा Wng
माइनस 1 इंटू ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। एयर में डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वाटर में डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, वाटर में डेविएशन अपॉन एयर में डेविएशन इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा WNG माइनस 1 अपॉन ANG माइनस 1। क्लियर। अब ये जरा गौर से देखो, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखा जाएगा कैसे, देखो WNG को लिखेंगे, जो बाद में मीडियम है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना, और जो पहले मीडियम आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। एयर के रेस्पेक्ट में लिखोगे, ठीक है मेरे बच्चे, माइनस 1 अपॉन ANG को ANG लिखो, ANG माइनस 1। क्लियर। जरा चेक कर लो, WNG को मैंने लिखा है, WNG को ग्लास का जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाएगा, और जो पहले आ रहा है वाटर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, माइनस 1 अपॉन ANG माइनस 1। ये क्लियर है। ANG की वैल्यू हम जानते हैं 3/2, इसकी जगह पर 3/2 लिख दो, इसकी जगह पर 4/3, तो इसकी वैल्यू देखो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 3/2, इसकी जगह पर 4/3 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1। चेक करो ऊपर 9/8 माइनस 1, तो ऊपर कितना वैल्यू आ गई 9/8 माइनस 1, तो 1/8 और 3/2 माइनस 1 1/2, ऊपर वैल्यू आ गई 1/8 और नीचे वैल्यू 1/2। इसका वैल्यू, इसका मतलब आ गया 1/4। इसका मतलब वाटर में डेविएशन, एयर के डेविएशन का कितना हो गया 1/4। डेविएशन इन एयर, डेल्टा ए को इधर ले जाओ तो वाटर में डेविएशन आ जाएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं बच्चों इसे, वाटर में डेविएशन इज इक्वल टू एयर में डेविएशन का 1/4 हो गया। ये डेविएशन 1/4, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। वाटर में डेविएशन, एयर में डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है 8 डिग्री, तो वाटर में डेविएशन निकल आएगा। एयर में डेविएशन गिवन है 8 इंटू 1/4, वाटर में डेविएशन आ जाएगा 2 डिग्री। रिजल्ट ये लिखा हुआ बच्चों। क्लियर। ये हटा दें, बोथ साइड एयर है तब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है इस n की जगह पर ANG। अगर बोथ साइड वाटर है तो इस n को लिखा जाएगा WNG। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ध्यान दे लो। क्लियर। ठीक है बच्चों, हटा दें से, यस, ये बात मैंने लिख दिया है। जब प्रिज्म एयर में है मेरे बच्चे तो डेविएशन इन एयर ANG माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म का एंगल है, और जब प्रिज्म को वाटर में इमर्ज करा दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाएगा, n की जगह पर लिखा जाएगा WNG माइनस 1 इंटू ए। ठीक, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया है, डेविएशन इन वाटर अपॉन डेविएशन इन एयर इज इक्वल टू, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, WNG माइनस 1 ये रहा अपॉन ANG माइनस 1। ठीक है, इसमें WNG माइनस 1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, लेकिन हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में जानते हैं। तो इसको लिखा जाएगा मेरे बच्चे, जो बाद में मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखिए एयर के रेस्पेक्ट में, और जो पहले है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखो एयर के रेस्पेक्ट में, -1 अपॉन ANG माइनस 1, ANG माइनस 1। ठीक है, अब ANG की वैल्यू हम जानते हैं 3/2, क्वेश्चन में गिवन होगी वैसे। ANW वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ANG की ये वाली वैल्यू यहां लिख दो और यहां लिख दो, ANW यहां लिख दो, आपका रिजल्ट आएगा। देखो, डेविएशन इन वाटर अपॉन डेविएशन इन एयर, एयर में डेविएशन 8 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू ANG 3/2, ANW 4/3 ये -1 अपॉन ANG 3/2 -1 ये वाला। क्लियर। 3/2 अपॉन 4/3 ये 9/8 -1, तो ये ऊपर वैल्यू आएगी 1/8। 3/2 -1
3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2, तो यहां से सॉल्व कर लो, 1/8 अपॉन 1/2, 2 ऊपर पहुंच गया, 2/8 का मतलब 1/4। क्लियर? तो वाटर में डेविएशन आ गया, इस 8 को इधर ले जाओ, 8 इंटू 1/4 कितना डेविएशन आया? 2 डिग्री। क्लियर? मैं जहां तक समझता हूं नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कीजिए मेरे बच्चे, बस सिंपल सा है, जरा ध्यान दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, ध्यान से सुनना, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। 60 डिग्री प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, एयर के रेस्पेक्ट में √2, और एंगल ऑफ प्रिज्म मींस रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पहला पूछा है, सेकंड पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन, देखो क्या लिखा है, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है क्या बेटा? तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए क्या बेटा? if prism is in the position of minimum deviation, in the position of minimum deviation, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में क्या होगा मेरे बच्चे? जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है तो आपको ध्यान होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ठीक है ना मेरे बच्चे? और डेविएशन प्रोड्यूस बाय बोथ फेस ऑफ प्रिज्म, Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू Δm/2, ध्यान है, और R बराबर होता है a/2। ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन की पोजीशन थी। एंड द पाथ ऑफ लाइट रेज इनसाइड द प्रिज्म इज इन द लाइट पाथ ऑफ लाइट रेज इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये कंडीशन मैंने बता चुका हूं, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन प्रिज्म की मैंने एक्सप्लेन की है, इसे प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो को जरा देख ले। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। एंगल ऑफ डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन Δm प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, साइन a/2। क्लियर? n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, प्रिज्म का एंगल दे रखा है, ये रहा, Δm पूछा है, n की वैल्यू √2 लिख दो, इज इक्वल टू साइन Δm फाइंड करना है, a की वैल्यू 60 है अपॉन 2 अपॉन a की वैल्यू 60 अपॉन 2, तो साइन 30 हो गया। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 इधर ले आओ, यहां पर वैल्यू आ जाएगी साइन Δm प्लस 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है? और √2 से 2 को 1/√2 टाइम्स काट दो, और 1/√2 साइन में वैल्यू साइन 45 की होती है, ये साइन 45 की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है बच्चों। तो एंगल कंपेयर करो जरा, देखो इसका एंगल कितना है Δm प्लस 60 अपॉन 2, और इसका एंगल कितना है 45, कंपेयर कर दो। Δm प्लस 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, 2 को इधर ले लो, 90 हो जाएगा, और 90 में से 60 कम कर दो तो Δm की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी मेरे बच्चे। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, देखो यहां पर चेक कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, प्रिज्म का एंगल दे रखा है, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन होता है मेरे बच्चे n बराबर साइन Δm प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है? n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इस n की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है √2 इज इक्वल टू साइन Δm प्लस a की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 साइन 60/2, तो ये साइन 30 हो गया, साइन 30 को इधर ले आएंगे, साइन Δm प्लस 60/2 इज इक्वल टू √2
साइन 30 यहाँ आ गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इस √2 से 2 को √2 टाइम्स काट दो तो ये 1/√2, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 इक्वल टू 1/√2। और ये 1/√2 ध्यान से देखो, ये जो 1/√2 वैल्यू है ना, ये मेरे ख्याल से साइन 45 की है। आराम से तसल्ली से चेक कर लो इस स्टेप को। ये पॉइंट तो एज इट है और ये 1/√2 वैल्यू साइन 45 की है। क्लियर है? अब कंपेयर कर लो इसके एंगल। इस साइन के आगे कितना एंगल है? ये वाला एंगल इक्वल है साइन ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल कंपेयर कर लो। डेल्टा एम प्लस 60/2 इक्वल टू 45। 2 को यहां ले लो, 90 और 60 को उधर ले जाओ, तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सेकंड क्या पूछा है मेरे बच्चे? सेकंड पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा मेरे बच्चे? आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a/2। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो, प्रिज्म जब मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो तो ध्यान होगा आपको डेविएशन, ध्यान हो तो I प्लस E माइनस ए, ध्यान है ना। और जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में है तो I बराबर क्या लिखते हैं हम? E लिखते हैं। तो यहां पर E, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ये I प्लस E की जगह पर भी I लिखा था, ध्यान करो। तो ये डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस ए को ध्यान ले आओ, 2I बराबर डेल्टा एम प्लस ए, 2 को ले नीचे ले जाओ, तो I बराबर डेल्टा एम प्लस a/2। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेल्टा एम प्लस a/2। क्लियर है? ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? ए की वैल्यू 60 डिग्री है, यहां पर 60 लिख दिया। डेल्टा कितना निकला था? मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री निकला है मेरे बच्चे। मिनिमम डेविएशन ये निकला, ये रहा 30 डिग्री। तो डेल्टा एम की वैल्यू 30 लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है? 60 है, ये तो 30, ए की वैल्यू 60/2, 90/2। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो गया? 45 डिग्री। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात क्लियर हो गई? जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बराबर होता है a/2। ए की वैल्यू 60 है /2, 30 डिग्री। यहां तक बात क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नोट करो बच्चों इस एग्जांपल को। जरूरत से ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। Find the velocity of light in material of equilateral prism in which angle of minimum deviation is 30 डिग्री। उस प्रिज्म के मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड बतानी है इक्विलेटरल प्रिज्म की, जिसका मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है। इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके इक्विलेटरल, समझ गए ना बात, जिनके सारे एंगल सेम हो, 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तीनों एंगल 60-60 के हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म, समझ गए ना। जिनकी सभी साइड सेम हो तो एंगल भी सेम होंगे। प्रिज्म का एंगल इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है। इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल कितना होता है? 60। एंगल ऑफ डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है। तो उस मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड पूछी है तो पहले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, क्योंकि लाइट की स्पीड के लिए रिलेशन होता है n बराबर c/v। तो उसके मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड तब निकलेगी मेरे बच्चे जब उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मालूम है बच्चों, जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है तो n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। n की वैल्यू पता करनी है मुझे। a की वैल्यू 60 है, डेविएशन 30 है, लगाइए वैल्यू। n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। डेल्टा एम कितना है? 30 और a कितना है? 60। 30 प्लस 60/2, ये रहा 30 प्लस 60/2 और a की वैल्यू 60 है, साइन 60/2। तो ये तो वैल्यू हो गई 90/2 का मतलब साइन 45, ये साइन 30। क्लियर है? यहां तक जरा चेक कर लो। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 को पहुंचा दो ऊपर,
तो 2/√2। क्लियर? इस √2 से 2 को √2 टाइम्स काट दो। यहां तक बात क्लियर हो गई हो। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पता चल गया बच्चों, तो प्रिज्म के मटेरियल में लाइट की स्पीड में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। वी नो दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू C/V। C वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, V उस मटेरियल में लाइट की स्पीड है जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना? अब प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल दिया, तो प्रिज्म के मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड निकल आएगी। V यहां पर लाइट की स्पीड है उस मटेरियल के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, V को यहां ले लो, n को यहां ले लो, तो V इक्वल टू C/N। C लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 निकला है, वैल्यू लगा दी, तो प्रिज्म के मटेरियल में लाइट की स्पीड यहां से कैलकुलेट हम कर लेंगे। 3 × 10⁸/√2। 3 को √2 से डिवाइड कर दो, 3 को √2 से डिवाइड तो कर लोगे मेरे बच्चे, लाइट की स्पीड आ जाएगी ये वाली प्रिज्म के मटेरियल में। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, नोट कीजिए आप इसे। सिंपल क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज cot A/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास प्रिज्म का cot A/2, देन प्रूव दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म इज 180 - 2a। ये हमको प्रूव करना है कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर cot A/2 है, तो प्रिज्म के द्वारा जो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो 180 - 2a के बराबर होगा, जहां पर a प्रिज्म का एंगल है, a क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, देखो ये रहा, n बराबर cot A/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक ना? यूजिंग relation for refractive index of material of prism, if prism is in the position of minimum deviation, जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो, तो प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, n बराबर sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2। n की जगह पर cot A/2, यहां पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो यहां पर n बराबर sin Δm + A/2 अपॉन sin A/2, और n की वैल्यू दी है cot A/2, n की वैल्यू cot A/2, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, इक्वल टू ऊपर क्या लिखा है? sin Δm + A/2 अपॉन ये sin A/2। sin A/2 को इधर ले आओ, तो sin A/2 ये cot A/2 इक्वल टू sin Δm + A/2। क्या चेक करना बच्चों? देखो sin A/2, ये cot को लिख सकता हूं, cot बराबर होता है cos/sin, तो ये sin A/2, जरा गौर से देखना बच्चों, cot A/2 बराबर होता है cos A/2 अपॉन sin A/2। क्लियर? इक्वल टू sin Δm + A/2। इस sin A/2 से sin A/2 कैंसिल, इधर क्या बचेगा बेटा? cos A/2 इक्वल टू sin Δm + A/2। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, इसको लिख सकता हूं मैं sin 90 - A/2। sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है बच्चों, शायद जानते हो तो।
डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। जरा चेक कर लो आप, एंगल कंपेयर कर लो, ये साइन है ये भी साइन है, तो इसका ये वाला एंगल इसके बराबर लिख दो, तो ये कितना आ गया 90 माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू। इसको क्या लिख सकता हूं एलसीएम लेके 180 माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू। इस टू से टू कैंसिल, इस ए को इधर ले आओ तो रिजल्ट आ जाएगा आपका यहां से आगे डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। प्रूव्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? अरे भाई इस ए को इधर ले आओ रिजल्ट आ जाएगा 180 माइनस 2a। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर? यहां पर मैंने यही लिखा है, देखो एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है cot a बाई टू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इस साइन ए बाई टू को यहां ले आया, साइन ए बाई टू कॉट ए बाई टू। यहां तक तो क्लियर है। साइन ए बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू को लिख सकता हूं कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये कॉस ए बाई टू बचेगा। और कॉस ए बाई टू को जरा गौर से देखो, इस वाली लाइन को मैंने एज इट इज यहां नोट कर दिया है, चेक कर लो आराम से, जल्दबाजी नहीं। ठीक है? अब जरा इसे देखो, इस लाइन को, यहां पर साइन लिखा है या कॉस लिखा है, तो यहां पर देखो जरा चेक करो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू को लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस ए बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अरे मेरे बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये शायद जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है? तो कॉस ए बाई टू को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो थीटा की जगह पर ए बाई टू हुआ ना ये। क्लियर? कंपेयर कर दो एंगल, साइन तो साइन है, काट मत देना, ऐसा मत कर देना साइन से साइन कट गया, कटता नहीं है, एंगल कंपेयर होते हैं हमेशा। ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख दो, तो क्या हो गया a प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। तो 90 माइनस ए बाई टू को क्या लिख सकता हूं 180 माइनस ए बाई टू। 180 माइनस ए बाई टू और ये a प्लस डेल्टा एम बाई टू, टू से टू कैंसिल कर दिया। इस a को इधर ले जाओ, डेल्टा एम बराबर 180 माइनस 2। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत सिंपल सा है, जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आप नोट कर रहे हैं इसे। नोट करिए मेरे बच्चे। इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 द एंगल ऑफ प्रिज्म, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये कह रहा है इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब हो गया एंगल प्रिज्म का 60 डिग्री, सीधा सीधा सा बोल दिया उसने। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जब इमरजेंस के बराबर होता है तो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है। एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 60। तो आई बराबर ई बराबर कितना आ गया यहां से 45 डिग्री। ठीक? एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ गए बात ये। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म के लिए रिलेशन लगाते हैं हम जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है। जरा समझ लो बच्चों, तो उस केस में R बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? R बराबर a/2 होता है। a की वैल्यू कितनी है 60 है, 60/2, ये वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन लगा रहा हूं डायरेक्ट में, क्योंकि I की वैल्यू मुझे मालूम चल गई। क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है और ये प्रिज्म के एंगल का 3/4 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आया
और प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के जब बराबर है तो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। और जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में है मेरे बच्चे, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा a/2 और a की वैल्यू 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है 60/2 तो 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I भी मालूम है और R भी मालूम है। आनंद के साथ पढ़ो तभी मजा आएगा बच्चों। साइन 45 ये साइन 30, n बराबर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू आ गई 2/√2, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का कितना आ गया मेरे बच्चे, √2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? हटा दें से, नोट कर लिया होगा मैं जहां तक समझ रहा हूं। ये मैंने यहां पर नोटेड है, ये रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है इस केस में, और ये प्रिज्म के एंगल का 3/4 बता रहा है, और प्रिज्म का एंगल इक्विलेटरल प्रिज्म है, ए की वैल्यू 60। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बराबर a/2, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम डेविएशन में हम जानते हैं n बराबर साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू 3/4 है प्रिज्म के एंगल के अपॉन साइन a/2, और a की वैल्यू 60 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि सॉल्व हो रहा है यहां पर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस? I इक्वल टू 2R, तो n और I में रिलेशन पूछा है, कभी कभी n और R में रिलेशन पूछता है वो, तो I की जगह पर क्या दिया है, I बराबर 2R, तो n बराबर क्या हो गया स्नेल्स लॉ से, n बराबर साइन I अपॉन साइन R। I की जगह पर क्या लिख दिया 2R अपॉन साइन R। यहां तक क्लियर? इस साइन 2R की जगह पर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिख दो, तो 2 साइन R cos R अपॉन साइन R से साइन R कैंसिल, तो क्या बचा 2 cos R। यहां तक बात क्लियर है? n बराबर 2 cos R बराबर n बाई, इस 2 को नीचे ले आओ इसके, तो cos R बराबर n/2, तो R बराबर cos इनवर्स n/2, और R की जगह पर लिख सकता हूं I/2, तो इसकी जगह पर I/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स n/2, 2 को यहां ले जाएंगे तो I बराबर 2 cos इनवर्स n/2। क्लियर? तो I बराबर 2 cos इनवर्स n/2। ये बात क्लियर हो गई होगी मैं जहां तक समझता हूं। अरे मेरे बच्चे, n बराबर आपने लिखा साइन I अपॉन साइन R, साइन I की वैल्यू कितनी दी है 2R के बराबर, मैं साइन 2R लिख रहा हूं अपॉन साइन R। साइन 2R को लिख सकता हूं साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 साइन R cos R अपॉन साइन R से साइन R कैंसिल, 2 cos R, ठीक है ना, तो 2 cos R इज इक्वल टू n, इस 2 को नीचे ले आओ, cos R इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो R बराबर cos इनवर्स n अपॉन 2। अब इस R की जगह पर यहां से I अपॉन 2 लिख सकता हूं, इसकी जगह पर I अपॉन 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स n अपॉन 2, इस 2 को यहां ले जाओ, तो I बराबर 2 cos इनवर्स n/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? यही बात मैंने यहां ये डिक्टेट की है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन और है बच्चों,
जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, आप इसको नोट करें। मैं सही बोल रहा हूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कीजिए इसको। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री, प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रिज्म का एंगल 90 है, ध्यान से सुनो, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। ये पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है उसने, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और प्रिज्म का एंगल 90 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो पहले एक बात सुन लो बच्चों, जैसे ये प्रिज्म है, क्योंकि ये एंगल उसने क्वेश्चन में 90 दिया है, ये वाला एंगल 90 दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म को जरा मैंने देखो किस तरह से बनाया है, ये एंगल क्वेश्चन में 90 दिया है और इस वाले फेस पर जो लाइट आ रही है, इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 30 डिग्री दिया है। तो लाइट जब इसके अंदर जाएगी तो मेरे ख्याल से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ध्यान से सुनना, ये एंगल 90 है मेरे बच्चे और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 1.5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले एंगल ऑफ इमरजेंस तो तब निकलेगा बच्चे, यहां से इस वाले फेस पर लाइट जब गिरेगी, तो एंगल ऑफ इमरजेंस तब निकलेगा जब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता हो। इस सेकंड फेस पर ये मालूम एंगल पता चल जाए मुझे किसी भी तरह से, तो ये बाहर जब लाइट जाएगी तो उसका एंगल ऑफ इमरजेंस निकल सकता है और ये एंगल निकालने के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी और ये एंगल तब निकलेगा जब ये एंगल मालूम हो और ये एंगल तब पता चलेगा बच्चों जब ये एंगल मालूम हो। तो फर्स्ट फेस के लिए लो, पहले फर्स्ट फेस के लिए लो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.5 है, तो फर्स्ट फेस के लिए ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर और ANG की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.5, आई की वैल्यू 30 है, ये रही। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5। तो साइन आर को यहां ले लो, 1.5 को यहां ले लो, तो साइन आर इज इक्वल टू 1. ये तो साइन आई की जगह पर 30 और 1.5 नीचे और ये 1.5 की साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसे साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1.5 ये, तो 1/1.5 इंटू 2, तो ये 1/3 और साइन में 1/3 वैल्यू नियर अबाउट साइन 20 डिग्री की वैल्यू है, वैसे 18 डिग्री की वैल्यू होती है ये। तो इसका मतलब आर की वैल्यू लगभग कितनी हो गई, 20 डिग्री हो गई, ये 20 डिग्री वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 20 डिग्री आ गई बच्चों। ये पूरा एंगल 90 होता है, ये 20, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री और ये 90 है, तो ये कितना हुआ 20 डिग्री। 20 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल हो गया मेरे बच्चे 70 डिग्री। देखो जरा सेकंड फेस पर जब ये लाइट आ रही है यहां से, तो ये एंगल कितना निकल रहा है 70 डिग्री निकल रहा है, 70। तो जरा मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है बच्चों, ये यहां पर सेकंड फेस पर जब लाइट रेज यहां पर गिर रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 70। तो अब ये लाइट बाहर इमर्ज होगी या नहीं होगी, ये बात तो तब पता चलेगी बच्चों आपको जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाए और उसके लिए क्रिटिकल एंगल मालूम। तो फॉर TIR, फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए मेरे बच्चे लाइट रेज ग्लास टू एयर से जा रही है, साइन IC बराबर 1/n और n की वैल्यू कितनी है 1.5 का मतलब 3/2 का मतलब 2/3 और
साइन में 2/3 वैल्यू होती है मेरे बच्चे साइन 42 की। तो यहां पर क्रिटिकल एंगल कितना है, आईसी इक्वल टू कितना हो गया 42 डिग्री। तो जरा देखो जरा यहां पर क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 70 डिग्री। सो फॉर सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो होल लाइट विल रिफ्लेक्ट इन सेम मीडियम। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मेरे बच्चे, यहां पर सेकंड फेज से लाइट इमर्ज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि सेकंड फेज पर जो एंगल आ रहा है ये वाला है, ये एंगल सेकंड फेज के लिए ये आई हो गया एक तरह से, सेकंड फेज के लिए ये तो सेकंड आई है, और क्रिटिकल एंगल कितना है मेरे बच्चे आईसी बराबर 42 डिग्री है। सेकंड फेज के लिए बात कर रहा हूं, इस वाली फेज के लिए। और यहां पर आई ग्रेटर देन कितना है क्रिटिकल एंगल है, और सेकंड फेज पर जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगा तो सेकंड फेज से लाइट बाहर इमर्ज नहीं होगी। इसका क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा। तो ये पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस तो तब होगा बच्चों जब सेकंड फेज से लाइट बाहर निकले। तो यहां पर तो लाइट सेकंड फेज से बाहर निकलेगी ही नहीं। क्लियर, ये बात मैंने देखो यहां लिखी है बच्चों। फॉर क्रिटिकल एंगल साइन आईसी इक्वल टू 1/n, साइन आईसी इक्वल टू 1/n। जरा चेक करो क्रिटिकल एंगल के लिए साइन आईसी इक्वल टू 1/n, 1/1.5। इसको क्या लिख देंगे हम 3/2, 2 ले जाओ ऊपर तो 2/3। तो आईसी साइन आईसी इक्वल टू 2/3, तो आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, और साइन में 2/3 वैल्यू होती है 42 डिग्री की, पढ़ चुके होगा। क्लियर। सो फॉर फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म, पहले फेस के लिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन 30 अपॉन साइन आर। तो साइन आर बराबर साइन 30 अपॉन ए एन जी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ए एन जी की वैल्यू 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, ये रही 1/3, और साइन में 1/3 वैल्यू नियरली होती है मेरे बच्चे 20 डिग्री की। तो ये एंगल आ गया 20 डिग्री, ये 20 तो ये 70 हो गया, ये 70 और ये 90 तो ये 20, ये 20 तो ये 70। तो सेकंड फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 70 है, और क्रिटिकल एंगल कितना है मेरे बच्चे 42 है। क्रिटिकल एंगल 42 है, तो सेकंड फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो सेकंड फेस से लाइट बाहर नहीं निकलेगी, इमर्ज नहीं होगी। यहां पर इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही बात मैंने यहां समझाई है बच्चों, नोट कर लो आप पहले से, ये पॉइंट नोट कर लिया जाए बच्चों। क्लियर है। एट सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है, लेकिन क्रिटिकल एंगल कितना है 42। सो फॉर सेकंड फेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन critical angle, hence total internal reflection will takes place, hence light will not emerge out from second phase of the prism। इसी वजह से यहां पर सेकंड फेज से लाइट बाहर इमर्ज नहीं होगी। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक और स्पेशल नोट देखो जरा यहां पर, इस नोट को जरा बच्चों अंडरलाइन करो और कॉपी पर मार्क करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, इफ ए इज ग्रेटर देन 2IC, ए इज ग्रेटर देन 2IC, ए का मतलब अगर प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा है, अगर प्रिज्म का एंगल 2IC से ज्यादा है मेरे बच्चे, सेकंड फेज से लाइट इमर्ज नहीं होगी। Then light will not emerge out from the second phase of the prism। ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था आपने अभी अभी, क्रिटिकल एंगल कितना है 42, तो 2IC कितना हो जाएगा 84 हो गया, और प्रिज्म का एंगल कितना है 90। तो जरा यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एंगल प्रिज्म का 2IC से ज्यादा है। हियर A इज ग्रेटर देन 2IC, A की वैल्यू जो है 2IC की वैल्यू इतनी है, A की वैल्यू इतनी है, तो A की वैल्यू ज्यादा है ना 2IC से, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हेंस लाइट विल नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम सेकंड फेज ऑफ द प्रिज्म। इसीलिए सेकंड फेज से, प्रिज्म के सेकंड फेज से लाइट इमर्ज नहीं होगी। तो पहले इस कंडीशन को चेक कर लेना, तब क्वेश्चन समझ आएगा। क्लियर। सेकंड केस,
बहुत इंपॉर्टेंट केस लिखा है सेकंड। इफ a इक्वल टू 2IC, अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 2IC के बराबर है, देन एट सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म I इक्वल टू IC एंड एंगल ऑफ इमरजेंस दैट इज E इक्वल टू 90। ठीक है ना मेरे बच्चे, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 होगा। जस्ट का मतलब क्या है, मैं यहां पर नोट किए दे रहा हूं, बेहतरीन लाइन लिखी है बच्चों यहां पर, ध्यान देना, ये प्रिज्म का एंगल है और a का मान 2IC के बराबर होता ही तभी है बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पर। पहले फेस पर, फर्स्ट फेस पर लाइट ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, फर्स्ट फेस पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो देख रहे हैं ना ये वाला I बराबर 90। तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये IC के बराबर होगा, और सेकंड फेज से जब लाइट बाहर आई, ग्रेजिंग इमरजेंस हो, तो यहां से ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस E बराबर 90 होगा, और ये 90 तभी होगा जब सेकंड फेज पर जो एंगल हो ये भी IC के बराबर हो। ये एंगल IC और ये एंगल IC और ये एंगल A। तो उस केस में जरा गौर से चेक कर लो, देखो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो, ध्यान दो, ये IC और ये IC, तो ये एंगल कितना हुआ जरा चेक करो, देखो ये IC ये IC, ठीक है, ये एंगल ये नॉर्मल है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस IC और ये 90 माइनस IC, ये 90 माइनस IC और ये भी 90 माइनस IC, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल A प्लस 90 माइनस IC प्लस 90 माइनस IC इज इक्वल टू 180। तो इस 180 से ये कैंसिल हो गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2IC, और A की वैल्यू A की वैल्यू जब 2IC के बराबर है तो मेरे बच्चे लाइट ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी और ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। तो उस केस में I बराबर ये 90 होगा और एंगल ऑफ इमरजेंस भी 90 होगा, उसी केस में A बराबर 2IC होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है बच्चों, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ये मैक्सिमम डेविएशन की पोजीशन है। यहां पर मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा ये मैं बता दे रहा हूं। ये तो इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, देखो ये वाली, ये इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है 180, टोटल एंगल 180 होता है, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, डेविएशन आ जाएगा 180 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है 2IC के बराबर, तो मैक्सिमम डेविएशन होगा 180 माइनस 2IC। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट कर लें आप इसे। सेकंड कंडीशन, इफ A इक्वल टू 2IC देन एट सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म I इक्वल टू IC एंड एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही 90 होंगे बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 90 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस 90 है। ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमरजेंस, उस केस में A बराबर 2IC होगा और ये प्रिज्म जो होगी मैक्सिमम डेविएशन की पोजीशन में होगी, और प्रिज्म के द्वारा कितना मैक्सिमम डेविएशन होगा, ये मैक्सिमम डेविएशन होगा। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, तो ये वाला एंगल डेविएशन एंगल कहलाएगा। ये टोटल एंगल 180 है, ये A के बराबर है, तो डेविएशन कितना हुआ, मैक्सिमम डेविएशन 180 माइनस A, और A बराबर कितना है 2IC, तो मैक्सिमम डेविएशन होगा 180 माइनस 2IC। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। थर्ड केस नोट कर लिया होगा बच्चों, ये आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छा। थर्ड केस देखिएगा, इफ A इज लेस देन 2IC, जब A की वैल्यू 2IC से कम है,
Then at second phase of prism, I is less than IC. Then angle of emergence less than 90. Hence light will emerge out from second phase of the prism. थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिएगा, एक छोटा सा बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ए लाइट रेज, ध्यान दीजिए यहां पर, ए लाइट रेज फॉल्स एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। मतलब ए लाइट रेज फॉल्स एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दिया है और उसके एक फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 बता रहा है। प्रिज्म का एंगल एक क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। क्लियर? चलिएगा, इफ इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे, इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको डेविएशन कहा जाता है बच्चों। कितना और लिखा है उसने? इफ इमर्जेंट रे, अंडरलाइन करना, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये कह रहा है इफ इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है और ये क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। ठीक है ना? देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो उस केस में मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है प्रिज्म के मटेरियल का, जरा गौर से देखो बच्चों आप। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, ध्यान करो अगर आप, I माइनस आई प्लस ई माइनस ए। जब प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ाया था तो ये रिलेशन मैंने ड्राइव किया था, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ई प्लस ए। आई डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, माइनस ए की वैल्यू 30 डिग्री। जरा चेक करो, देखो ये 30 इधर ले लो तो 60 हो गया, 60 से 60 कट गया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होने का सेंस हो गया बच्चों, सेकंड फेज से रेस फेज के नॉर्मली इमर्ज आउट होगी। सेकंड फेज से जो रेज इमर्ज आउट हो रही है ना, ऐसे इमर्ज हो रही है। एंगल ऑफ इमर्जेंस ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इस पर ये एंगल 90 है, यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है और यहां पर इस वाले फेस पर लाइट गिर रही है। प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन में गिवन है कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना है? ये 60, आई इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो ये एंगल आर कहलाएगा बच्चों। जरा देखो ये एंगल 90 हो गया बच्चों, ये 30 तो ये 60 होगा पक्का, और ये 60 होगा तो आर की वैल्यू डेफिनेटली 30 डिग्री होगी। तो जरा देखो गौर से, इस क्वेश्चन में आई क्वेश्चन में गिवन है, आर हमने निकाल दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है इसके मटेरियल का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, डायरेक्ट रिलेशन है। साइन आई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे? √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई √3। ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट मैंने यहां देखो लिख दिया है, हटा दें से, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल विद इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन 30 क्वेश्चन में गिवन है। प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन 30 दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है फर्स्ट फेज पर,
बाय यूजिंग रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई डेल्टा दिया 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया है, प्रिज्म का एंगल 30 दिया है, ए की जगह पर 30, तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल लूंगा। एंगल ऑफ इमरजेंस यहां 0 आया। इट मींस इमरजेंट रे comes out normally from second face of the prism, comes out normally from second face of the prism। फिगर देख लो, फिगर बना दिया मैंने। यहां पर सेकंड फेस से जो रेज आ रही है इस वाले फेस के नॉर्मली है। ये एंगल 90, प्रिज्म का एंगल 30 दिया है, ये 60, ये 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में 60 दे रखा है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल आई। क्लियर? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की वैल्यू लिख दी है मैंने 60 और आर की वैल्यू हमने निकाल ली है ये 30। साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 पहुंच गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया √3। क्लियर? चलिएगा, लाइट रेज सेकंड फेस पर जो यहां पर समझ गए ना बात, नॉर्मली इमर्ज हो रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो गया। तो ये 90 हो गया ना, प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन में 30 दिया है, ये 90 या 30 तो ये 60 हो जाएगा, और ये नॉर्मल है, ये 60 है तो ये 30 हो गया। ये आई पता है, आर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ले बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म emergent light rays comes out normally from the other face। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब हमको समझ गए, एंगल 60 दिया है। इमर्जेंट लाइट रे कम्स आउट नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस, सेकंड फेस से नॉर्मली बाहर आ रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस 0 हो गया मेरे बच्चे। प्रिज्म का एंगल बता रहा है कितना, ये 60 डिग्री दिया है उस क्वेश्चन में, और यहां से जो रेज निकल रही है ना, ये ऐसे निकल रही है इस तरह से। ये एंगल 90 दिया है ये वाला, और ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इमरजेंस यहां पर डेफिनेटली 0 बन गया। ठीक है? एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। मतलब जो इमरजेंट रे है, इस इंसिडेंट रे और इस इमरजेंट रे के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। इसका मतलब ये डेविएशन दे रखा है क्वेश्चन में, डेविएशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर? फाइंड करवा रहा है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल हो गया। प्रिज्म का एंगल मालूम है, एंगल ऑफ इमरजेंस मालूम है, एंगल ऑफ डेविएशन मालूम है, तो यूजिंग दिस रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा 30 दिया है, आई निकाल लेना, ई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 60 है, तो आई की वैल्यू निकल आई। यहां पर 30 लिख दो, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू 0 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 60 है। 60 को इधर ले लो तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। आई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 आ गया मेरे बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 आ गया, ये एंगल 90 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट रेज ऐसे ना आकर के ये ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा इसका। ध्यान देना मेरी बात पर, लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है। ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर 90 डिग्री, और ये आई बराबर 90 है, तो मेरे बच्चे ये जो आर होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा डेफिनेटली। ठीक है ना? किसके बराबर होगा? ड्रॉ द रेज डायग्राम। रेज डायग्राम तो ये ड्रॉ कर दिया हमने भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 निकल आया, फर्स्ट पार्ट तो आ गया। ड्रॉ द रेज डायग्राम, रेज डायग्राम हमने नोट कर दिया। तीसरा क्या पूछ रहा है? यूजिंग रेज डायग्राम फाइंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है।
यूजिंग रेज डायग्राम फाइंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है वो, ये वाला क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। ये 90 है 60, तो मेरे ख्याल से ये कितना हो गया 30, और ये 30 हो गया, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया मेरे बच्चे 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हियर 60 डिग्री, यहां पर क्रिटिकल एंगल 60 निकल रहा है, ठीक है ना। फोर्थ क्या पूछ रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और क्रिटिकल एंगल जब निकल आया एन बराबर हो जाएगा 1/sin IC। साइन IC की वैल्यू 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 पहुंचा दो ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2/2। दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, सेकंड पार्ट रेज डायग्राम ये रहा, रेज डायग्राम से क्रिटिकल एंगल ये रहा, और फोर्थ पॉइंट क्या पूछा था उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का रिजल्ट देखिएगा, हियर इमर्जेंट रे कम्स आउट नॉर्मली फ्रॉम द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0 डिग्री, एंड दिस रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे, इट मींस एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। नाउ यूजिंग दिस रिलेशन डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, डेल्टा 30 है, एंगल ऑफ प्रिज्म, क्वेश्चन इक्विलेटरल प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो गया, पुटिंग द वैल्यू इन दिस रिलेशन, डेल्टा की वैल्यू 30 लिख दी, I की वैल्यू पता कर लो, इमर्जेंस 0 है, प्रिज्म का एंगल 60 है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब लाइट रेज ग्रेजिंग इंसिडेंट हो रही है, ग्रेज करती मतलब कहने का सरफेस को टच करते हुए जस्ट इस तरह से ऐसे एंटर कर रही है। ये 90 है, तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये 90, ये 60, ये 30, तो ये 60 क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। फिर रेज डायग्राम से क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, रेज डायग्राम से क्रिटिकल एंगल 60 आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, n बराबर 1/sin IC, ये वाले रिलेशन में IC की जगह पर 60 लिख दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 हो गया। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन। चलिएगा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ए लाइट रेज फॉल्स ऑन ए प्रिज्म फॉर विच क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल बोथ आर 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल मींस प्रिज्म का एंगल 45 डिग्री बता रहा है, एंड इट्स अदर सरफेस इज वेल पॉलिश्ड टू बिहेव लाइक ए मिरर सो दैट लाइट रेज रिट्रेस इट्स ओन पाथ। पहले क्वेश्चन को नोट किया जाए बच्चों, ये कह रहा है एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है क्वेश्चन में, शुड ए लाइट रेज फॉल्स ऑन ए प्रिज्म फॉर विच क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल बोथ आर 45 डिग्री, ठीक है ना, एंड इट्स अदर फेस इज वेल पॉलिश्ड टू बिहेव लाइक मिरर सो दैट लाइट रेज रिट्रेस इट्स ओन पाथ। देखो मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। सेकंड फेस कैसा है, वेल पॉलिश्ड, और उसी पास से वापस रेज तभी आएगी जब इस पर नॉर्मली फॉल हो बच्चों। ये लाइट रेज इस पाथ से, ये वाला फेस सलवर्ड है, और ये लाइट रेज उसी रास्ते से वापस तभी आएगी जब यहां पर ये एंगल 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, ये प्रिज्म का एंगल क्वेश्चन में 45 बता रहा है, ठीक है नहीं, तो ये 45 हो गया, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल ले लीजिए, ठीक है नहीं, ये 45, ये 90, तो ये 45 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल, ये वाला क्रिटिकल एंगल बोला है उसने, ये 45 डिग्री बता रहा है, तो इसका मतलब इस पर लाइट जो आ रही होगी ना, डेफिनेटली ये ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा। तो क्वेश्चन में ये एंगल पूछा है उसने, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, जबकि इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोल रहा है बच्चों। और ये जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा
तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या हो गया, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। n बराबर 1 अपॉन साइन आई सी की वैल्यू कितनी है 45। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 1 अपॉन रूट टू वैल्यू हो गई n की रूट 2। तो n बराबर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिखोगे आप। तो ये तो साइन आर की वैल्यू हो गई ना, ये वाली साइन आर की, ये आर की वैल्यू हो गई, और n की वैल्यू रूट 2 है। रूट 2 इजिकल टू साइन आई की वैल्यू पूछ रहा है, साइन आर की वैल्यू कितनी है 45 है, साइन 45। तो आई की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू √2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों। 1/√2 से √2 कैंसिल इक्वल टू साइन आई। साइन आई बराबर 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब यहाँ से आई कितना आ गया, आई की वैल्यू आ गई, इस आई की वैल्यू आ जाएगी, मैं आई की वैल्यू क्या लिख दूँ यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कंपेयर कर लो तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी लाइट। क्लियर है? यही लिखा है मैंने यहाँ पर। क्रिटिकल एंगल 45 क्वेश्चन में गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा फॉर फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि लाइट सेम पाथ से वापस आ रही है। तो ये 90, ये 45, ये 45, 45। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आर की वैल्यू 45 निकल चुकी है, n की वैल्यू √2 है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन में गिवन है √2। तो साइन क्लियर हो गई बात, साइन आई अपॉन साइन 45 इक्वल टू √2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 से √2 कट जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू 1, और साइन में 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री की, तो आई बराबर 90। तो आई यहां पर क्या हो गया, सो इट शुड बी ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका मतलब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस लाइट होगी इस प्रिज्म पर, तभी लाइट सेम पाथ से रिट्रेस होगी। शर्त यह है कि प्रिज्म का एंगल और क्रिटिकल एंगल दोनों सेम हों, और दोनों कितने हैं 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ये रही, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में बच्चों प्रिज्म से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स जो कराए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को 1-2 बार फिर से बोल रहा हूं, जरूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। यहां से आगे का डिस्कशन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।